हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू चीट स्कूल। जहाँ पे हमने पिछली वीडियोस में ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द फीचर्स, जो क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज़ के टॉपिक्स हैं हमने वो स्टडी करे थे। और आज हमारे को एक बिजनेस के साथ जो एसोसिएट होता है सबसे बड़ा फैक्टर जो है रिस्क, जो हमें लॉसेस में भी हम बोलते हैं कि एक जने को लॉस हुआ है, वो किसके कारण होता है? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ रिस्क। तो आज हमारे को बिजनेस रिस्क करनी है। वाइल डूइंग द बिजनेस रिस्क तुम सोच रहे होंगे ये स्कॉडा रैपिड का क्या काम है बिजनेस रिस्क में। सो आगे देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड सो दैट हमारे को बिजनेस रिस्क अच्छे से कवर हो जाए आज। सो हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का उत्पादन हुआ ही कैसे है, बिजनेस रिस्क एक जनरेट ही कैसे हुआ है, ये होता ही क्यों है। बिजनेस रिस्क जो भी होता है इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ 3 फैक्टर्स। जो रिस्क होता है लॉस का वो 3 फैक्टर्स के कारण होता है। फर्स्ट इज इंडस्ट्री चेंज। लाइक सबसे पहले देखा जाए, पहले पेट्रोल कार्स थी, डीजल कार्स थी, फिर पेट्रोल कार्स आई, उसके बाद लोग शिफ्ट होने गए सीएनजी, एलपीजी। नाउ जो आगे आने वाली इंडस्ट्री है इट इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक कार्स। सो इंडस्ट्री चेंज हो रही है स्लोली एंड ग्रेजुअली। सो किसी के पास पुराना स्टॉक पड़ा है तो इंडस्ट्री के चेंज होने के कारण भी लॉस हो रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, पहले सिर्फ 2 कंपनियां थी, मारुति और हिंडई। स्लोली एंड ग्रेजुअली फोर्ड आई, जनरल मोटर्स, शेवरले आई, टाटा मोटर्स आई। तो जैसे कि जैसे आपकी गाड़ियाँ बढ़ती हैं तो एक इन्वायरमेंट है जो बिज़नेस का वो कॉम्पिटिटिव होता है, और कंपटीशन आएगा तो लॉस होने का खतरा एक बिजनेस एंटरप्राइज को उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज शिफ्टिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। लाइक अगर हम पहले की बात करें, एवरी वन वॉज जस्ट अबाउट माइलेज। दैट्स वाई मारुति की कार्स बहुत अच्छे से बिकती हैं, आज भी बिकती हैं, बिकॉज आज भी अगर हम ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग को दिमाग में रखें तो हर जने को सिर्फ माइलेज चाहिए तो ही गोज़ फॉर मारुति। बट जो नई जनरेशन आ रही है दे आर लुकिंग फॉर डिफरेंट फीचर्स एज वेल, जैसे कि एंड्रॉयड, एप्पल कार प्ले, तो हर चीज़ चाहिए, सेफ्टी चाहिए। तो टाटा कार्स भी आज की डेट में बहुत बढ़िया सेल हो रही हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। इसी से हमारी पूरी डेफिनेशन भी बनती है। लाइक बिजनेस रिस्क है क्या? बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द रिस्क ऑफ लॉस due to change in industry and competitive environment as well as shift in customer preferences. That is the definition of business risk. Now हम करेंगे कि नेचर क्या है बिजनेस रिस्क का, बिजनेस रिस्क किस नेचर में, उसकी फीचर्स क्या है यू कैन से। और यहाँ पे हमारी स्कॉडा रैपिड काम आती है। स्कॉडा की इज़ नोन फॉर इट्स क्वालिटी, लेकिन उसकी सबसे सस्ती सेडान है रैपिड, और वही हमारी एक नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क है जिसके कारण हम पूरा याद करेंगे अब की बार, RAPID, रैपिड। सो नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, R स्टैंड्स फॉर, R इज रिस्क। रिस्क क्या है? एक एसेंशियल पार्ट है एक एवरी बिजनेस का। अगर रिस्क नहीं है तो बिजनेस नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट होगी, वो प्रोफेशन हो सकता है बट वो बिजनेस नहीं हो सकता। दूसरा ए स्टैंड्स फॉर अराइज होता क्यों है रिस्क? बिकॉज एक बिजनेस होता है वो अनसर्टेन एनवायरनमेंट में रन करता है, एक डायनामिक एनवायरनमेंट में रन करता है। तो ए स्टैंड्स फॉर अराइज, होता क्यों है? अनसर्टेनिटी के कारण। पी स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट क्या है? हमारे को रिवॉर्ड देता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। लेकिन हमारे को रिवॉर्ड प्रॉफिट का क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम रिस्क ले रहे हैं। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट, उतना ज़्यादा लॉस भी। आई, हमारे को एक पाथ चाहिए, तो प्लस का साइन सिर्फ आई से बन सकता है, तो आई को हम भेज देते हैं लॉन्ग ड्राइव पे रैपिड की। एंड डी स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ रिस्क। किस डिग्री का रिस्क है, कितना आपको रिस्क होगा, डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अगर बहुत बड़ा बिजनेस है तो उसको लॉसेस भी बहुत बड़े होंगे, उसका रिस्क भी बहुत बड़ा होगा। छोटा है तो छोटे लॉसेस होंगे। अगर एक नेचर की बात करें, लाइक एक फ्रूट सेलर है, सही है, फ्रूट सेलर को रिस्क कम होगा। क्यों? उसका जो आइटम है वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अगर वो 2 रुपये कम करे उसका माल रातों रात बिक जाएगा। बट अगर हम किसी और चीज़ की बात करें
जो जल्दी से नहीं यूज़ करता हर जना, तो वो एक प्रॉब्लमैटिक थिंग हो जाती है। तो नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस इज अनदर थिंग। नाउ कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के क्या क्या कॉज हो सकते हैं? देयर आर मेनली 3, एंड अगर उसके सिवा और कोई लॉस होता है किसी कंपनी को, दैट कम्स अंडर द अदर कैटेगरी। नेचुरल रिस्क। नेचुरल रिस्क लाइक आपने एक मूवी देखी होगी ओ माई गॉड। ओ माई गॉड के अंदर जो हमारे जो एक्टर साहब हैं उनकी जो एक दुकान होती है उसके ऊपर अर्थक्वेक आता है, और वहाँ पे क्या होता है, अर्थक्वेक आने से उसका जो धंधा है वो सारा चौपट हो जाता है, उसका जो पूरी बिल्डिंग है वो गिर जाती है। वो है नेचुरल। पानी में बाढ़ आके आपकी दुकान बह गई, दैट इज़ अ नेचुरल थिंग। ये जो हमारा बिजनेस रिस्क है। उसके बाद इकोनॉमिक। इकोनॉमिक को अगर हम बात करेंगे तो इकोनॉमिक कुड बी डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी। जो जीएसटी के कारण किसी के बिजनेस को इफेक्ट पड़ता है तो उसे कहते हैं इकोनॉमिक। नेक्स्ट कम्स ह्यूमन। आपके पास बहुत सारी लेबर है, अगर आपकी कोई एक लेबर आपके पैसे या आपके गले में से सामान लेके भाग जाती है तो वो ह्यूमन रिस्क है। एंड अदर स्टैंड्स फॉर, इसके सिवा कोई रिस्क होता है तो बिजनेस रिस्क में हमारे को यही करना है। वो हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। सी बिजनेस इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 2 categories. One is the commerce, other one is the industry. And commerce is also divided into 2 parts, that is trade and auxiliaries to trade. And after that अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो वो होती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। और अगर हम आगे और फर्दर बात करते हैं तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और टर्शरी सेक्टर, दीज बोथ आर एक्चुअली द सेम थिंग। लाइक बोथ आर द सेम थिंग विच इज़ एक्चुअली जो सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं किसको, प्राइमरी को, सेकेंडरी को और बाकी सारे ट्रेड को हेल्प करती है, उसे कहते हैं टर्शरी सेक्टर। इट इज़ बेसिकली द सर्विस सेक्टर। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी और सेकेंडरी हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बट इस वीडियो में हम कॉमर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रेड जो है वो याद करने जा रहे हैं। ट्रेड भी 2 तरीके के होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर हम ज्योग्राफिकल बाउंड्री की बात करें, हम इंडिया में रहते हैं तो जो ट्रेड हम इंडिया के अंदर करते हैं उसे कहते हैं इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स, होलसेल और रिटेल। जो होलसेलर में बल्क क्वांटिटी में डील करता है उसे कहते हैं होलसेल ट्रेड। लाइक आप एग्स की फ़ोटो देख सकते हो, इतने सारे एग्स कोई एक रिटेलर थोड़ी ना रखेगा, वो एक ही चीज़ में डील करते हैं और लंबी क्वांटिटी में डील करते हैं, दैट इज़ दी होलसेलर। उसके साथ में एक जना किसी कट्टों पे खड़ा हुआ है तो इट इज़ ऑल्सो अ रिटेलर, इट इज़ एन होलसेलर। सॉरी, डेली 6 इट इज़ द बिगेस्ट होलसेल मार्केट। तो वो क्या है, होलसेल मार्केट है। वहाँ पे कोई जाके ये नहीं बोलेगा कि भैया मेरे को 1 किलो सामान दे दो। दे ऑल विल बी लाइक भाई 1 ट्रक, हाफ ट्रक। वो टेम्पूज में बात करते हैं, क्विंटल्स में बात कर रखते हैं। नाउ कम्स टू रिटेल। रिटेल क्या है, जो हम अपने घर के आसपास दुकानें देते हैं जहाँ से हम छोटा मोटा सामान लाते हैं, चाहे वो केमिस्ट की शॉप हो जो आप नीचे देख सकते हो, चाहे वो एक राशन की दुकान हो जहाँ से हम आधा किलो 250 ग्राम जाके सामान लेके आते हैं, उसे कहते हैं रिटेलर। रिटेलर होलसेलर से माल लेता है, यू कैन से होलसेलर डील करेगा रिटेलर से, रिटेलर डील करेगा हमारे से जो है अल्टीमेट कंज्यूमर। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर। नाउ हमारे को दूसरा पढ़ना है एक्सटर्नल ट्रेड। जो इंडिया की बाउंड्री के बाहर होता है उसे कहते हैं एक्सटर्नल ट्रेड, जो भी 3 तरीके का होता है, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इम्पोर्ट। इम्पोर्ट क्या होता है, इम्पोर्ट मतलब हम बाहर से कुछ अपने देश के अंदर ला रहे हैं, इन मतलब अंदर लाना। तो इम्पोर्ट मीन्स अगर बाहर से कोई सामान हम अपने इंडिया के जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ला रहे हैं उसे कहते हैं इम्पोर्ट। और अगर हम इंडिया के अंदर कुछ मैन्युफैक्चर करके बाहर भेजते हैं तो उसे कहते हैं एक्सपोर्ट। लेकिन ये दोनों तो समझ, ये इंटरपोर्ट क्या भला है। इंटरपोर्ट क्या है, इंटरपोर्ट इज़ लाइक एक इंडिया के अंदर एक सिटीज़न है, लेट्स से उसका चाचा ऑस्ट्रेलिया बैठा है, उसका मामा कनाडा बैठा है और दोनों सेम चीज़ों में डील करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से वो एक ऐसी चीज़ खरीद सकता है, वो इंडियन रुपीज़ में उसको 1000 रुपये की पड़ रही है, शिपिंग जोड़ के वो कनाडा पहुंचा सकता है वो सामान को लेट्स से 2500 रुपये में। लेकिन कनाडा में उसकी इतनी गंदी डिमांड है वो उस माल को 5000 बेच सकता है।
तो इंडिया में बैठे बैठे वो अपने चाचा को कहता, चाचा इतने कार्टून ना पैक करके कनाडा भेज दो, मेरे मामा के पास पेमेंट मैं दे दूंगा। तो इंडिया में बैठा हुआ जना जब ऑस्ट्रेलिया से कनाडा पे माल भेज रहे हैं, लेकिन वो इंडिया के पोर्ट पे नहीं उतर रहा, बाहर की बाहर जा रहा है, तो उसे कहते हैं एंटर पोर्ट। वेरी सिंपल, वेरी इजी। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरपोर्ट, ऑल डन। ट्रेड का हम पूरा कर चुके हैं, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। ट्रेड इज़ डन। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और टर्शरी सेक्टर अलग चीज़ है, वो सेम चीज़ है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर भी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं बहुत इजी तरीके से, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करना।